गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूं। तो आज क्या करने वाले हैं? तो सर आज क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर मार्केटिंग की मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज वाले टॉपिक को करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, बहुत बार इसकी केस स्टडी आती है और आपको पता करना होता है केस स्टडी में कि कौन सी फिलॉसफीज की बात करी जा रही है। ठीक है, तो क्या तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज पहले तो है कितनी ये देखते हैं। सर 5 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज टोटल 5 है। अच्छा, ये फिलॉसफीज का पर्पस क्या है? इन सारी फिलॉसफीज का पर्पस ये है कि भाई मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये फिलॉसफी बताती है। मैं एक बात बोल दूं क्या कि मार्केटिंग करने का पर्पस क्या है? कि प्रोडक्ट को बेचना, सेल करना, इन शॉर्ट में बोलूं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज बताती हैं, अलग अलग तरह की फिलॉसफीज बताती है कि हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। इन शॉर्ट में बोलूं, हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर सेल विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। तो हर फिलॉसफी में अलग अलग तरह की चीजें बोली गई हैं कि आप इस अप्रोच से, इस फोकस करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो भाई 5 फिलॉसफीज हैं और वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। आज भी आप कोई सी फिलॉसफी जो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से, गोल के हिसाब से लगे, वो यूज करके आप लगा लो। ठीक है क्या? हम इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, हम इसको एक क्रोनोलॉजी की तरीके से करते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन फिलॉसफी से, प्रोडक्शन कंसेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हम इसको ऐसे करते हैं कि हम एक सीक्वेंस में चलेंगे। तो मैं ऐसा बोलता हूं, प्रोडक्शन कंसेप्ट उस टाइम की बात है, सन 1900 की बात है, 1900 के अराउंड की टाइम है। तो 1900 के अराउंड की टाइम में आपको एक बात पता होगी कि भाई इतने सारे प्रोड्यूसर्स नहीं थे, इतने सारे बिजनेसमैन नहीं थे, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, लेकिन क्या मैं बोलूं कस्टमर तो थे। करेक्ट क्या? तो प्रोडक्शन कंसेप्ट तब आया। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट ने देखा कि भाई हम कुछ भी बेचेंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी बेचेंगे, वो तो बिक जाएगा। मेन दिक्कत हो रही है कि कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स बहुत नहीं है। तो इधर लोगों ने क्या बोला, इधर मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, प्रोडक्शन कंसेप्ट ने बोला कि भाई आप तो एक काम करो, प्रोडक्शन करे जाओ, प्रोडक्शन करे जाओ, क्वांटिटी बढ़ाए जाओ, बढ़ाए जाओ, प्रोडक्शन करे जाओ, जिससे कि आप लार्ज स्केल का फायदा उठा पाए। इन शॉर्ट में बोलूं तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा पाए। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इंक्रीजिंग माय प्रोडक्शन टू रिड्यूस माय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई इधर बोला कि हमारे को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पर फोकस करना है। इन शॉर्ट में बोलूं तो प्रोडक्शन, नाम ही बता रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रॉफिट कम हो, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। क्या फोकस था? मैं बोलता हूं यहां पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर फोकस था और अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पर फोकस था। अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मतलब थोड़ा सस्ता हो, और अवेलेबिलिटी की जब कंज्यूमर डिमांड करे तब प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है क्या? तो ये तो था प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब आते हैं थोड़े सालों के बाद, फिर आए हम प्रोडक्ट कंसेप्ट पे। अब मैं बोलूं ये सारी चीजें देख के बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मार्केट में आ गए, तो सारे लोगों की फैक्ट्रियां जबरदस्त हो गई, सब लार्ज स्केल पे कमा रहे हैं। तो यहां पे प्रोड्यूसर ने सोचा कि साला सभी बड़े लेवल पे कमा रहे हैं तो कोई कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदे। भैया प्रोडक्शन कंसेप्ट में तो एक बात थी कि कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं थे, जो भी बेच रहा है बिक रहा है। लेकिन मैं बोलूं वो उस कंसेप्ट को बहुत टाइम हो गया, तो उसको देखते हुए बहुत सारे लोग प्रोड्यूसर्स बन गए, तो मैं बोलूं कस्टमर्स के पास ऑप्शन होने लग गए, तो एक कॉम्पिटिशन बढ़ा। तो इस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, प्रोडक्ट कंसेप्ट ने बोला कि भाई क्वांटिटी पे तो खूब फोकस कर लिया, अब हमारे को प्रोडक्ट पर ही फोकस करना पड़ेगा। किस पर फोकस करना पड़ेगा? प्रोडक्ट पर ही फोकस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो हमारे को प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी तो सबके पास है प्रोडक्शन कंसेप्ट की वजह से, लेकिन अब हमारा प्रोडक्ट भीड़ में कैसे अलग दिखेगा, वो हमारे प्रोडक्ट की वजह से ही भीड़ में अलग दिखेगा। इन शॉर्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमारे को प्रोडक्ट के क्वालिटी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस को अच्छा करना है, उसी को प्रोडक्ट को ही सरगुण संपन्न दिखना है कि कंज्यूमर बोले ये चाहिए तो हमारे पास ही आए। वो कैसे आएगा? प्रोडक्ट को देख के। ठीक है, तो दैट वाज प्रोडक्ट कंसेप्ट। मतलब हमें क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पर फोकस करना है, प्रोडक्ट को अच्छा बना रहा है, प्रोडक्ट अच्छा अपने आप बनेगा तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा, हमारी सेल इंक्रीज होगी और हम पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा छापेंगे। ठीक है क्या? अब ये चीज हुई, अब प्रोडक्शन कंसेप्ट भी हो गया, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट भी हो गया, फिर आया सेलिंग कंसेप्ट। अब यहां पे लोगों ने देखा कि यार हमारे को देखकर सबने प्रोडक्शन भी बढ़ा लिया,
फिर हमारे को देखकर सबने प्रोडक्ट भी अच्छा कर लिया। अब मतलब अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी तो है ही प्रोडक्शन की वजह से, अब भैया हर प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है। अब साले हर जना जान गया है और हर जना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, तो अब कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट कैसे ले तो ले कैसे? तो भाई इसके लिए लोगों ने बोला सेलिंग कंसेप्ट को लगाएंगे, सेलिंग फिलॉसफी को लगाएंगे। तो सेलिंग फिलॉसफी क्या बोली कि भाई हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल भी, अफोर्डेबल भी है, अच्छा भी है, हमें तो बस अब क्या करना है, सेल करना है हमारे प्रोडक्ट को। सेल करना है मतलब हमारे को एग्रेसिव सेलिंग करनी है, बाय हुक और क्रुक हमारे को प्रोडक्ट बेचना है। जो भी हमने बना रखा है उसको हमें बेचना है कंज्यूमर को। एग्रेसिव प्रमोशन करेंगे, अलग लेवल पे प्रमोशन करेंगे, सेल्स टेक्निक यूज करेंगे, इस लेवल पे एडवर्टाइजमेंट होगा, प्रमोशन होगा कि कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट ही खरीदेगा। क्योंकि भाई सब लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी प्लस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आ गई, तो अब अलग दिखने के लिए हमारे को अलग लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। जैसे ओप्पो वीवो करते हैं, हर जगह जाते हैं ओप्पो वीवो के ऐड दिखते हैं, तो वैसे ही एग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है क्या? और बाय एक वर्ड यहां पे आया था जो मैंने यूज किया, हुक और क्रुक, हमें बेचना है। हमें बस बेचने से मतलब है, हमारा प्रोडक्ट कैसा भी हो हमें बेचना है, हमें बस बेचना है, हमें शॉर्ट रन में प्रॉफिट कमाना है। देखो इससे एक दिक्कत क्या हुई होगी, हुक और क्रुक की वजह से मैं बोलूं कस्टमर नाराज हो गया होगा। करेक्ट क्या? आपने उसको एक बार तो मामू बना दिया, वो फिर से मामू बनने आएगा क्या? नहीं ना, फिर से मामू बनने आएगा क्या? आपने हुक और क्रुक करके उसको भेज दिया, अरे लेके जाओ सर मस्त है, लेके जाओ, लेकिन वो एक बार तो ले जाएगा, वापिस आएगा क्या? रिपीट सेल्स होगी क्या? नहीं। तो इस वजह से ड्यू टू ड्रॉबैक ऑफ सेलिंग कंसेप्ट आया मार्केटिंग कंसेप्ट। नाम ही क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट। अब इधर लोगों ने क्या रियलाइज किया कि भाई सेलिंग कंसेप्ट में क्या होगा, शॉर्ट रन में तो हम प्रॉफिट कमा लेंगे, 1-2 साल तो हम कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में भैया ऐसी की तैसी हो जाएगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इसलिए मार्केटिंग कंसेप्ट आया। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या बोला कि भाई अगर लॉन्ग रन में सरवाइव करना है तो कस्टमर को खुश करो, कस्टमर को खुश करो। मतलब मार्केटिंग कंसेप्ट ने बोला कस्टमर नीड्स पर फोकस करो, कस्टमर को क्या चाहिए उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ और उसको फिर बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी दो, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तो लॉन्ग रन में सेल्स रिपीट होगी। प्लस एक समझो ना, आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्त को बताते हो या रिलेटिव को बताते हो, मम्मी पापा को बताते हो ना। तो सिमिलरली यहां पे भी यही लॉजिक लगा है कि भाई हमने एक कस्टमर को अच्छा करेंगे, खुश करेंगे, तो वो खुद तो वापस आएगा ही, वो 10 लोगों को भी बताएगा, तो लॉन्ग रन में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। एक बात बोली थी मैंने यहाँ पे कस्टमर नीड्स पे फोकस किया जा रहा है कि कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करेंगे, उस हिसाब से फिर प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको बेचेंगे। करेक्ट क्या? सेलिंग में क्या कर रहे थे, कस्टमर की नीड जाए ऐसी तैसी, हमें तो बना के बेचना है, हम वो बनाएंगे जो हम बेच सकते हैं। दैट वाज इन सेलिंग कंसेप्ट, जो लॉन्ग रन में ऐसी तैसी कर रहा था। उसको देख के आया मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसने बोला कस्टमर नीड पर फोकस करेंगे, कस्टमर को जो चाहिए उसके हिसाब से बनाएंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे, और लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, विथ रिपीट सेल्स ड्यू टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। फिर आया, इसमें भी एक ड्रॉबैक था कि भाई हो सकता है आप कंज्यूमर को खुश कर रहे हो, आपका प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर रहे हो, कंज्यूमर भी खुश है, भैया पैसा ही पैसा छप रहा है, हर्षद मेहता आप ही बन गए। लेकिन इस वजह से एक ये चीज हो सकती है कि आप इकोसिस्टम का, या मैं बोलूं सोसाइटी का या इन्वायरमेंट की आप ऐसी तैसी कर रहे हो। तो इसके लिए कंसेप्ट आया सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। इट इज मार्केटिंग कंसेप्ट प्लस सोसाइटी का ध्यान देते हुए काम करना। इन शॉर्ट में बोलूं तो भैया लॉन्ग रन में कस्टमर को तो इंप्रूव करना है, ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ने बोला। इसके अलावा आपको मेक श्योर करना है कि आप सोसाइटी की भी हेल्प कर रहे हो और सोसाइटी को या इन्वायरमेंट की ऐसी तैसी नहीं कर रहे। मतलब लॉन्ग रन में कस्टमर को भी सेटिस्फाई करो, साथ में इन्वायरमेंट को भी अच्छी तरीके से करो, रिन्यूएबल चीजें करो, यूज 3 R's, रिड्यूस, रीयूज, रिन्यू वाली सारी चीजें आप करो, रिसाइकल, ये सारी चीजें आप करो। तो भाई सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज व्हाट, नथिंग, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। बस यहां पे सोसाइटल वर्ड आ गया, तो सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, इकोसिस्टम का भी ध्यान रखना है। तो भाई ये हुई 5 कंसेप्ट, आई होप आपको समझ आया होगा। जल्दी से एक वापस इसका क्विक रिवाइज करता हूं। प्रोडक्शन सबसे पहला आया, प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट ने बोला कि भैया कंज्यूमर्स खूब है, आप तो बस बनाओ। तो यहां पर फोकस किस पर था, प्रोडक्शन पे, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाना है। इन शॉर्ट में बोलूं तो फोकस वाज ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है क्या?
फिर इसको देख के बाद में क्या है, प्रोडक्ट कंसेप्ट, कि भाई सबने प्रोडक्शन कर लिया, अब हमारा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, तो इधर बोला कि फोकस ऑन योर प्रोडक्ट इटसेल्फ, तभी वो भीड़ में अलग दिखेगा, क्वालिटी फीचर्स बढ़ाओ, स्पेसिफिकेशंस बढ़ाओ, प्रोडक्ट को ही अच्छा करो। फिर हुआ क्या, सबने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, सबने प्रोडक्ट को भी अच्छा कर लिया, अब सब बराबर, तो क्या, तो भाई इन्होंने बोला अलग दिखना है, सेलिंग कंसेप्ट यूज करो, एडवर्टाइजमेंट करो, एग्रेसिव सेलिंग करो, प्रमोशन पे प्रमोशन करो, हुक और क्रुक से बेचो, ऐसी तैसी पर आप तो बेचो भाई। लेकिन मैंने क्या बोला, इससे दिक्कत क्या हुई, इससे कस्टमर नाराज हो गया। फिर इस वजह से, इस ड्रॉबैक की वजह से कौन सा आया कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट आया। मार्केटिंग कंसेप्ट ने क्या बोला कि भैया लॉन्ग रन में अगर चलना है, लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाना है, तो आपको कस्टमर पर फोकस भैया करना ही पड़ेगा। कस्टमर नीड्स को आप फोकस करोगे, उसको देखकर आप प्रोडक्ट बनाओगे और फिर आप सेल करोगे। फिर लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक था मार्केटिंग कंसेप्ट में, क्या कि भाई आप सोसाइटी का ध्यान नहीं रख रहे। तो जो आज सबसे ज्यादा चलता है दैट इज व्हाट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, कि भाई आप लॉन्ग रन में कस्टमर को भी सेटिस्फाई करो, लेकिन आपको साथ में सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। तो आया क्या समझ में भाई, 5 कंसेप्ट है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये मैंने बस आपको कैसे क्रोनोलॉजी में समझाया जिससे आपको समझ आ जाए, आप अपने यूज के हिसाब से कोई सी भी फिलॉसफी, कोई सा भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। भाई आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।